हमारे पास सबसे जो एक छोटा सा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड वेव्स इन द कॉकलिया ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं। बेसिकली इसमें आप लोग रेजोनेंस की ऑलरेडी बात हो चुकी है, लेकिन इसमें मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ। रेजोनेंस क्या होती है? जो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी सिस्टम की, अगर जो हमारे पास साउंड वेव्स आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो वहाँ पर जो मैचिंग से फिर जो है हमारे पास रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है। अब हर एक की अलग पॉइंट है। जो हमारे पास शॉर्ट फाइबर्स होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की, वहाँ पर जो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो शॉर्ट फाइबर्स के ऊपर मैच कर जाती हैं, यानी बेस के पास ही कर जाती हैं। लेकिन जो हमारे पास हाई लो फ्रीक्वेंसी है वो जाके हमारे पास उसके जो डिस्टल एंड होता है, जिसको हम लोग हेलिकोट्रीमा भी बोलते हैं, वहाँ पर वो जाकर उनकी मैचिंग होती है और वहाँ पर उनकी रेजोनेंस होती है। अब होता बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास ओवल विंडो को आप लोगों को पता है कि ओवल विंडो जब फेस प्लेट ओवल विंडो के ऊपर मूव करती है ड्यू टू द वाइब्रेशन इनवर्ड या आउटवर्ड, तो उससे आगे जो है वो हमारे पास उसके अंदर जो फ्लूइड है वो मूव करता है। तो अब ऐसे हुआ कि जो फेस प्लेट है वो इनवर्ड मूव की, उससे जो अंदर कोकलिया के अंदर जो फ्लूइड था उसके ऊपर प्रेशर आया, यानी कि वो प्रेस हुआ। तो उस प्रेशर की वजह से बाकी तो बोनी स्ट्रक्चर है वहाँ पे तो कोई उसके ऊपर बल्जिंग वगैरह शो नहीं होगी, लेकिन जो अराउंड विंडो होती है वहाँ पर बल्जिंग हमें शो प्रोड्यूस होगी। अब होता बेसिकली क्या है कि इस फ्लूइड के प्रेशर की वजह से जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है वो टूवर्ड्स द बेस मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ द ओवल विंडो, बेस की तरफ मूव करती है। और डायरेक्शन यानी कि इधर को मूव करेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ओवल विंडो है तो ओवल विंडो की तरफ ये बेसिलर मेम्ब्रेन भी मूव करेगी, और मूव करने की वजह से जो है वो फिर जो हमारे पास ओवल राउंड विंडो है, सॉरी राउंड विंडो की तरफ वो मूव करेगी और राउंड विंडो जो है वो उसके ऊपर बल्जिंग शो होगी। अब होता बेसिकली क्या है कि इस मूव करने की वजह से जो हमारे पास बेसिलर मेम्ब्रेन है उसके अंदर टेंशन आ जाती है, इलास्टिक टेंशन प्रोड्यूस रहती है। इस इलास्टिक टेंशन की वजह से क्या होता है कि फिर इस इलास्टिक टेंशन जब बेसिलर फाइबर्स के अंदर आ गई तो उसकी वजह से जो है वो हमारे पास एक फ्लूइड वेव इनिशिएट होती है जो कि ट्रैवल करती है अलॉन्ग द बेसिलर मेम्ब्रेन टूवर्ड द हेलिकोट्रीमा, यानी कि अपने डिस्टल एंड की तरफ जाती है। ठीक है, और डिस्टल एंड की तरफ जाते जाते जहाँ पर उसकी मैचिंग हो जाती है और वो उसी पॉइंट पर, पहले तो वो एक नॉर्मली एक रिलेटिवली वीक होती है, वीकली जा रही होती है, लेकिन जैसे ही उसका पॉइंट ऑफ रेजोनेंस आता है, नेचुरल रेजोनेंट पॉइंट आता है जहाँ पर वो अपनी फ्रीक्वेंसी उसकी इक्वल हो जाती है साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उस पॉइंट पर जाके वो बहुत यानी कि आप कह सकते हैं स्पीडली वाइब्रेट करती है और वाइब्रेट करके वहाँ पर ही बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन देती है और वहाँ पर उसकी सारी की सारी एनर्जी डेसिपेट हो जाती है और वहाँ पर वो डाइज आउट हो जाती है। डाई आउट हो जाती है उस जगह पे। अब जो हमारे पास, वही हमने बात की कि जो हमारे पास हाई वेव फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो स्टार्ट पे ही डाई आउट हो जाती हैं, जो कि हम लोग इस डायग्राम से इजीली देख सकते हैं कि जो हमारे पास हाई वेव फ्रीक्वेंसी थी वो ये देखिए, हाई वेव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ही डाई आउट होगी, और जो हमारे पास मीडियम थी वो थोड़ा सा आगे जाके मीडियम में हुई, और जो हमारे पास लो फ्रीक्वेंसीज थी वो ऐसे ही मूव करती गई, लेकिन जहाँ पे उसका एंड पे जाके बेसिक रेजोनेंट पॉइंट आया तो वहाँ पे उसने जो है वो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट किया और वहाँ पे डाई आउट हो गई। तो इसी तरह से यही वजह होती है कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इसी बेसिलर मेम्ब्रेन की इस रेजोनेंस की वजह से कि कौन सी जो साउंड है वो लाउड है, क्योंकि लाउड साउंड जो देखें आखिर पे जाके बना रही है, कौन सी साउंड जो है वो हमारे पास जो है वो कम है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारे पास होता क्या है कि स्टार्ट पे क्या होता है, इनिशियल पोर्शन में जो बेसिलर मेम्ब्रेन का होता है उसमें पहले तो हमारे पास जो वेव होती है वो फास्ट ट्रैवल करती है। ठीक है, इनिशियल पोर्शन के अलॉन्ग, यानी कि आप लोग बात कर लें कि इससे पहले पहले तक जो है वो इनिशियल जो है पोर्शन के अलॉन्ग जो बेसिलर मेम्ब्रेन में फास्ट मूव करती है, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रोग्रेसिवली स्लो हो जाती है। जब कोकलिया अंदर एंटर होती है तो फिर स्लोली मूव करिए, ये स्लोली मूव करिए, लेकिन उससे पहले पहले जो है वो कोकलिया के अंदर एंटर होने से पहले पहले वो हमारे पास बहुत स्पीडली मूव करती है। अब इसकी वजह क्या होती है? बेसिकली जो हाई कॉफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी का डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस ये ऑफ द बेसिलर फाइबर्स, ओवल विंडो के पास जो हमारे पास बेसिलर फाइबर्स होते हैं उनका हाई कॉफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है और प्रोग्रेसिवली ये कॉफिशेंट डिक्रीज करता चला जाता है। इस वजह से ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर जो इसकी जो स्पीड है, सॉरी, उसके अंदर जो है वो हमें डिफरेंस नज़र आ रहा होता है। अब इस डिफरेंस का फ़ायदा क्या है? डिफरेंस का फ़ायदा यह है कि स्टार्ट के ऊपर अगर सारे स्लोली मूव करेंगी तो जो हमारे पास जिन्होंने शॉर्ट फाइबर्स के ऊपर ख़त्म होना है, अब वो तो आपस में एक बंडल बन जाएगा, उनका बंच बन जाएगा और सारी वेव्स आपस में बंच हो जाएंगी, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए होता है कि स्टार्ट के अंदर बहुत स्पीड से मूव करती हैं और ये स्प्रेड आउट कर जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से, अंदर एक दूसरे के जो है वो एक दूसरे से, यानी जो डिफरेंट वेव्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हुए एक दूसरे के से सेपरेट हो जाती हैं और बेसिलर मेम्ब्रेन पर जाकर फिर ये सेपरेटली बेसिलर मेम्ब्रेन पे जाती हैं
और अपनी फिर रेजोनेंस के लिहाज से अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हाई लो के लिहाज से ये फिर डिफरेंट जगह पे जाके मैच करती हैं, रेजोनेंस शो करती हैं और वहाँ जाके डाई आउट होती हैं। इसी वजह से हम लोग जो हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को आपस में डिफरेंस कर पाते हैं कि ये लो फ्रीक्वेंसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि वो सेपरेट होती हैं। अगर सेपरेट नहीं हो तो उनका बंच बन जाए और हम कभी भी इसको सेपरेट नहीं कर सकें और इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकें।